बिरसा मुंडा बस टर्मिनल में फिर से आग लगी है। 4 बसों में आग लगी है। कुल 9 बसें जलकर खाक हुई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड की राजधानी रांची से बड़ी खबर आ रही है, जब बसों में आग लगती हुई नजर आ रही है। आग इन बसों के अंदर लगी हुई, किस तरीके से ये बसें जलती हुई नजर आ रही हैं और इनकी तादाद बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से ये आग लगी है, इससे पहले भी आग लगी थी। 4 बसों में अब आग लगी है। कुल 9 बसें जलकर खाक हो चुकी है। एक बड़ा नुकसान यहाँ जरूर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिन बसों के अंदर आग लगी है वो पूरी तरीके से खाक होती हुई नजर आ रही हैं। झारखंड की राजधानी रांची से ये तस्वीरें हैं, जहां बिरसा मुंडा बस टर्मिनल में एक बार फिर से आग लग गई। 4 बसें आग की जद में आ गई। कुल मिलाकर 9 बसें जलकर खाक हो चुकी हैं। तो ये आग की तस्वीरें हैं, जहां बसों के अंदर आग लगी है। बस में आग लगने की वजह अभी फिलहाल सामने नहीं, लेकिन लगातार जिस तरीके से बसों में आग लग रही है वो परेशानी बढ़ाने वाली जरूर है, क्योंकि एक बड़ा नुकसान झारखंड सरकार को, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को होता। करके आए थे सिलीगुड़ी से, और उसके बाद जब हम लोग दौड़ा दौड़ी आए तो फिर देखो दमकल आया तो अपने से घुस करके अंदर में आग बुझा रहे। पूरा तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि स्थिति कितनी भयावह रही होगी। हम थोड़ा सा तस्वीर देखिए, जो मशीनरी है, जो सीट है, या फिर बोले जो बस का एक एक जो पुर्जा है वो पूरी तरह जलकर खाक हो गया। हालांकि अग्निशमन विभाग जो है वो प्रयास कर रही थी आग बुझाने का, और तकरीबन कह सकते हैं कि पहले 5 गाड़ियां और उसके बाद जो कह सकते हैं कि 3 से 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हमारे साथ बस ऑनर्स एसोसिएशन के कृष्ण मोहन सिंह हैं, हम उनसे बातचीत कराएंगे कि क्या कुछ ये चल रहा है। कृष्ण मोहन जी, क्यों बस में आग लग रही है? अभी तो हम लोग अभी समझ से पड़े हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और आज ही 3 टाइम में बस में आग लगा है, तो कहीं ना कहीं कोई प्लान से कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई क्रिमिनल ही ऐसा काम कर सकता है, कोई शरीफ आदमी तो करेगा नहीं। सीसीटीवी फुटेज, बस ऑनर्स एसोसिएशन के आप मालिक हैं, माफ कीजिएगा अध्यक्ष हैं आप, यहाँ सीसीटीवी फुटेज है, ये तमाम सुविधाएं हैं जो बिरसा मुंडा बस टर्मिनल में लगाई, उसका क्या? बिल्कुल बंद है, तो कहीं ना कहीं से हो सके उससे मिल के बंद कराया हो लोग। हम लोग को तो डाउट होने लगा है कि हो सके वो सीसी फुटेज वाले भी मिले हुए हैं कि भाई ऐसा करो कि उस समय में सीसी फुटेज। ईद उल अजहा का पर्व है, ऐसे में ये घटना कितनी बड़ी हो सकती थी, अब सौहार्द बिगड़ सकता था। बिल्कुल, यहाँ 450 बसें लगी है। अगर कंट्रोल अभी नहीं हो पाता तो हो सके सभी बसें आग से जल जाती। आगे आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? अभी हम लोग जा रहे हैं, जिला प्रशासन से मिलेंगे, यहाँ पर सुविधा बहाल करना होगा। फायर की गाड़ियां 24 घंटा यहाँ लगाना होगा। अब तो हम लोग को डर है कि कहीं अभी हुआ है कल फिर दोबारा मत हो जाए। तो भाई हम देखिए, डर का माहौल जरूर है, क्योंकि लगातार 3 बार आग लगी की घटना घटी है, और सभी लोग ये आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं साजिशन जो है बसों को आग लगाया गया है। और देखिए, आज ईद उल अजहा पर्व है, इसलिए यहाँ भीड़ भाड़ कम है। तकरीबन यहाँ पर हजारों की संख्या में जो है यहाँ पर लोग आते हैं और उनका आना जाना होता है। यहाँ से जितने भी पड़ोसी राज्य हैं यहाँ से ही बसें खुलती है। तो ऐसे में जो ये आग लगी की घटना है वो सवालिया निशान खड़े करते हैं। राजेश, तो जिस तरीके से आग यहाँ लग रही है वो सवाल पैदा कर रही है कि आखिर किस वजह से बसों में एकाएक आग लग रही है, क्यों यहाँ पर ये आग धधक रही है बसों के अंदर। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ कहा गया है कि जिस तरीके से आग लग रही है इसमें कोई शरारती शख्स इसमें शामिल हो सकता है, अनासिर शख्स इसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि बसों में एकाएक आग लग रही है। एक दिन में 3 मरतबा बसों के अंदर आग लग चुकी है। अंतर्गत ये जो पूरा क्षेत्र आता है, ऐसे में खादगड़ा ओपी भी यहाँ पर एक दिया गया है। और एकदम बस स्टैंड से आपको बता दें, ये जो टर्मिनल मैं तस्वीरों से दिखाऊं, ये टर्मिनल है, बिरसा मुंडा बस टर्मिनल है, और इसके ठीक पीछे यानी कि जहां से एंट्री होती है बसों की, वहीं पर जो है खादगड़ा का जो कह सकते हैं टीओपी बनाया गया है, और वहां पर प्रशासन की मुस्तैदी भी है। और इससे पहले आगलगी की घटना घटी तो तकरीबन 2 बजे हमने आकाश जो यहाँ के ओपी प्रभारी हैं उनसे बातचीत की। वो बोले कि तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन सवालिया निशान है कि उसके महज कुछ देर बाद यहाँ मीडिया मौजूद थी, यहाँ पर जिला प्रशासन मौजूद था, तमाम वो लोग मौजूद थे। ऐसे में ऐसी दोबारा ये घटना घटती है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते ही हैं। हालांकि गनीमत रही कि जो अग्निशमन विभाग है वो मशक्कत करके स्थानीय का जो सहयोग मिला, उसके बाद जो है आसपास के बसों को बचा लिया गया। लेकिन 9 बसें कह सकते हैं लाखों का नुकसान हुआ है। अब ये देखना होगा कि वो इंश्योरेंस के दायरे में, बीमा के दायरे में आती है कि नहीं। लेकिन जो
जो नुकसान हुआ है वो भारी नुकसान है और एक डर का माहौल है कि कहीं जैसे ही हम यहाँ से निकलेंगे, प्रशासन निकलेगी, मीडिया निकलेगी, उसके बाद कहीं ना कहीं फिर से जो है बसों को आग के हवाले ना कर दिया जाए। तो ये साफ हो चुका है कि कहीं ना कहीं जो घटना घट रही है वो किसी के द्वारा कहीं ना कहीं साजिशन किया जा रहा है और ये साजिश के तहत ही बसों को आग लगा जा रहा है। राजेश।